जय हिंद दोस्तों। मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट ग्रुप पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोबारा मानव को चांद पर भेजेगा। ठीक है, दोबारा मानव को चांद पर भेजने की तैयारी, यानी कि मनुष्य को दोबारा से चांद पर भेजने की तैयारी है। और क्या है आपका ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स, यहाँ पर आर्टेमिस समझौता क्या है, इस चीज के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। इसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि मनुष्य को चांद पर भेजने के लिए तैयारी कर रहा है भारत और विश्व एक साथ। चलिए, तो भारत ने आर्टेमिस समझौते में शामिल होने का फैसला किया है, जो कि समान विचारधारा वाले देशों को नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण पर एक साथ लाता है। मानव और इसरो 2024 में, नासा और इसरो 2024 में आपका क्या करेंगे, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर सहमत हो गए हैं। तो नासा और इसरो दोनों किस पर सहमत हो गए हैं, अंतरराष्ट्रीय मिशन पर साझा हो गए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए संयुक्त मिशन करेंगे। उनका एक प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा, देखो आर्टेमिस में क्या सबसे बड़ा प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी उद्देश्य क्या है, 2025 तक मनुष्य को चंद्रमा पर भेजना। यानी कि जो हमारा मनुष्य है, मनुष्य प्रजाति को चंद्रमा पर पुनः भेजने की तैयारी चल रही है 2025 तक। तो ये पूरा आर्टेमिस है। इसके कारण इस आर्टेमिस में यह समझौता है, भारत गैर बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बन गया है, 27वां। करेंट अफेयर्स के मुद्दे से आपका यह है कि आर्टेमिस का काम क्या है, आर्टेमिस किससे संबंधित है, तो मानव को चांद पर भेजने के लिए। और इसमें भारत का नंबर कौन सा है, 27वां देश बना है, जो कि इसमें शामिल हो गया है। इससे पहले 26 देश हैं, वो भी शामिल हैं। तो प्रकृति बाध्यकारी ना होते हुए भी इन समझौते का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। बाध्यकारी नहीं है, किसी पर जरूरी नहीं है कि तुम ही करो, लेकिन फिर भी इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड है क्या। इस आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में पूरी जानकारी है। तो देखो कितने, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, इटली, नाइजीरिया, रवांडा, यूक्रेन, ये है बरम, इक्वाडोर, जापान, पोलैंड, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ब्राजील, फ्रांस, लग्जमबर्ग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको, रोमानिया, स्पेन और द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कोलंबिया, इजराइल एंड न्यूजीलैंड। ये सारे देश कौन से हैं, ये आपका बहरीन, ये वाला क्या है, बहरीन। तो इतने सारे देश हैं जो आपकी कहां शामिल हो गए हैं, इस मिशन पर जाने के लिए आर्टेमिस समझौते में हैं। तो ये सारे हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीज है। अब देखिए व्हाट इज द आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है, यानी कि आर्टेमिस समझौता है क्या, ये बैकग्राउंड क्या है इसका। देखो 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि की नींव पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन क्या, आउटर स्पेस ट्रिटी। आउटर स्पेस ट्रिटी की क्या फाउंडेशन पर बेस्ड है। आर्टेमिस समझौते की स्थापना अमेरिकी विदेश विभाग और नासा द्वारा 7 अन्य संस्थापक देशों के साथ की गई थी। 7 अन्य संस्थापक देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान और लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम। 2020 में नागरिक अन्वेषण और बाहरी उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक सामान्य सिद्धांत पर स्थापित करने के लिए शांतिपूर्वक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष, चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह। तो इसमें क्या था, जो आपका आर्टेमिस समझौता है वो कितने देशों के द्वारा किया गया है, 7 देशों के द्वारा। इस समझौते में क्या होगा, शांतिपूर्वक जो हमारा बाहर का अंतरिक्ष है उसको उपयोग करेंगे और किसका सामान्य सिद्धांत स्थापित करके शांति से क्या करेंगे, अंतरिक्ष में, चंद्रमा पर, मंगल पर, धूमकेतु यानी कि जो धूमकेतु होते हैं, पल्सर या क्षुद्र ग्रह, इन सब की हम जानकारी इकट्ठा करेंगे और इससे जुड़े रहेंगे। ये पूरा इसका उद्देश्य है। तो हमारा जो क्या है, ये बेस्ड किस पे है, आपका बेस्ड है आपकी आउटर स्पेस ट्रिटी। आउटर स्पेस ट्रिटी जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 के अंदर हुई थी। और ये आर्टेमिस अकॉर्ड है, ये किसके द्वारा किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो आपका विभाग है, विदेश विभाग, और दूसरा क्या है, नासा, इन दोनों के द्वारा मिलकर 7 अन्य देशों के साथ मिलकर ये मिशन बनाया गया है, ये समझौता किया गया है। तो ये आपको क्या शुरू हो जाएगा, 2020 में बना था ये। ठीक है, ये पूरा अकॉर्ड कब हुआ था, 2020 में। चलिए अब देखो मिशन अंडर द आर्टेमिस प्रोग्राम। तो आर्टेमिस प्रोग्राम, जो आर्टेमिस अकॉर्ड प्रोग्राम है, उसके अंदर कौन कौन से मिशन है। तो आर्टेमिस 1, तो आर्टेमिस 1 जो कि हो चुका है मानव, चंद्रमा पर मानव रहित मिशन, यानी कि मानव के बगैर जो मिशन किया जाएगा वो भेजा जाएगा। आर्टेमिस कार्यक्रम 16 नवंबर 2022 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस लॉन्च सिस्टम
पर ओरियन नामक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ हुआ था। तो आर्टेमिस 1 या फिर पहला मिशन था, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? 16 नवंबर 2022 को क्या था, नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से क्या किया गया था? SLS लॉन्च किया गया था पर ओरियन नामक अंतरिक्ष यान। ठीक है, ये क्या है? स्पेस लॉन्च सिस्टम के द्वारा सिस्टम लॉन्च किया गया था और ओरियन नामक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ हुआ था। यह मिशन का पहला चरण ऑलरेडी पूरा हो चुका है, 16 नवंबर 2022 को किया गया था। दूसरा क्या? आर्टेमिस 2 ट्रू लूनर फ्लाई बाई मिशन। तो ट्रू लूनर फ्लाई बाई मिशन है, इसके 2014 के लिए निर्धारित है। आर्टेमिस 2 आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत पहला क्रू मिशन होगा। तो यह क्या होगा? पहला क्रू मिशन भेजा जाएगा कहां? चंद्रमा पर। 22 में क्या भेजा गया? SLS, और 24 में क्या भेजा रहा है? क्रू मिशन। और आर्टेमिस 3 जो आपकी अगली प्रोसेस है, एक है चंद्रमा पर मानव की वापसी, यानी कि चंद्रमा पर दोबारा से मानव वापस भेजा जाएगा और वहां से वापस लिया जाएगा। तो 2025 के लिए निर्धारित आर्टेमिस 3 मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में पहला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर वापस लौटेंगे। तो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जा सकते हैं और चंद्रमा से वापस आ सकते हैं। ये 3 मिशन है, आर्टेमिस 1, 2, 3। तो आपसे पूछा जा सकता है ये तीनों के कॉलम बना के, आर्टेमिस 1 क्या था, आर्टेमिस 2 में क्या था, आर्टेमिस 3 में क्या था। तो आप लोग जानकारी, पूरी जानकारी दी जा रही है। आर्टेमिस 1 में ओरियन नामक अंतरिक्ष यान रॉकेट गया था, SLS सिस्टम गया था। आर्टेमिस 2 में आपका क्या है? पहला क्रू मिशन लॉन्च हुआ था। और आर्टेमिस 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव को चंद्रमा पर भेजना और वहां से चंद्रमा से भेजने के बाद वापस बुलाना। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ द आर्टेमिस अकॉर्ड, प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत क्या है? जो अकॉर्ड है आपका आर्टेमिस अकॉर्ड, उसके सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। नासा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नासा, आर्टेमिस समझौते में कई प्रमुख सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है, जो हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच अंतरिक्ष अन्वेषण और सहयोग को नियंत्रित करती है। क्लियर है? अंतरिक्ष अन्वेषण, कम्युनिकेशन और सहयोग को, कोऑपरेशन को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। अब इसका देखो क्या है? शांतिपूर्ण उद्देश्य, सभी भाग लेने वाले देश प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष गतिविधियों का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। तो जितने भी आर्टेमिस अकॉर्ड में होंगे, उसको क्या है? अंतरराष्ट्रीय कानूनों का प्रयोग करते, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत सारे के सारे क्या होंगे? शांतिपूर्ण उद्देश्यों के साथ क्या होंगे? जो अंतरिक्षीय गतिविधियां उनको करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, यानी उनके लिए एकदम एकजुट होकर काम करेंगे। तो पहला ये है। दूसरा क्या? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, हस्ताक्षरकर्ताओं से उनकी अंतरराष्ट्रीय नीतियों, अन्वेषण योजनाओं के बारे में पारदर्शी होने की उम्मीद की जाती है। उन्हें अच्छे विश्वास के साथ वैज्ञानिक जानकारी को जनता और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के साथ साझा करना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी में क्या बोला है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीतियों को क्या किया जाएगा? नीतियों और अन्वेषण योजनाओं के बारे में पारदर्शी होने की उम्मीद है कि सब पारदर्शी होकर काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है की जाती है? उन्हें अच्छे विश्वास के साथ वैज्ञानिक जानकारी को जनता और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदायों के साथ साझा करेंगे, यानी कि जानकारी होगी उनकी खुद की, सब चीज का पालन करते हुए जनता के लिए साझा करेंगे और वैज्ञानिक समुदाय को साझा करेंगे, जिससे कि आपका इनका मिशन लगातार चलता रहे। ठीक है, तो अगला क्या है? अंतर संचालनीयता। ठीक है, सहयोग, वैज्ञानिक खोज और वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ाते हुए सामान्य अन्वेषण बुनियादी ढांचे, ठीक है, सामान्य अन्वेषण बुनियादी ढांचे और विकास पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सहयोग, वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक और वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ाते हुए जो आपका कॉमर्शियल यूज बढ़ाया जाएगा। इसके अंदर अन्वेषण बुनियादी ढांचे और मानकों के विकास पर जोर जाएंगे। तो आपका जो स्टैंड है उनको मेंटेन करके जोर दिया जाएगा बहुत आगे तक। ठीक है, अब क्या दिया? इसमें ईंधन, भंडार, लैंडिंग संरचनाएं, संचार प्रणाली और बिजली प्रणाली जैसे क्षेत्र शामिल है। इस सब में क्या चीज शामिल है आपकी? ये सारे चीजें, भंडार, लैंडिंग संरचना, संचार प्रणाली और बिजली प्रणाली जैसे क्षेत्र शामिल है। इन सब का विकास किया जाएगा। इन सब का विकास होने के साथ ही ये क्या करेंगे? बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो ये चीजें आपकी अंतर संचालनीयता। अब क्या? आपातकालीन सहायता, इमरजेंसी केसेस में क्या होगा? देश बाहरी अंतरिक्ष संकट में अंतरिक्ष यात्रियों और कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुए। किसी भी इमरजेंसी स्थिति में ये क्या करेंगे? अंतरिक्ष यात्रियों को सर्वप्रथम सहायता
प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अंतरिक्ष वस्तुओं का पंजीकरण, समझौते पंजीकरण कन्वेंशन के अनुसार अंतरिक्ष वस्तुओं को पंजीकृत करने के महत्व को पहचानते हैं, जिससे बेहतर समन्वय और सूचना साझा करने की अनुमति मिलती है। तो अंतरिक्ष की जो वस्तुएं हैं पंजीकृत करने का महत्व, जिससे कि पंजीकृत कराएंगे आप जो भी चीजें रजिस्टर्ड कराएंगे, जिससे कि आप बहुत सारी जानकारी मिलेगी और बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, बेहतर कम्युनिकेशन होगा और सूचना साझा करने की अनुमति मिलेगी, जैसे इंफॉर्मेशन बाइट टू बाइट ट्रांसफर होती रहे। अब देखो विरासत का संरक्षण, जो हेरिटेज का क्या है संरक्षण कर, आप क्या कर सकते हो, कंजर्वेशन कर सकते हो। राष्ट्रों को पारस्परिक रूप से सहमत मानकों और प्रथाओं का पालन करते हुए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण लैंडिंग स्थलों, कलाकृतियों, अंतरिक्षयानों और खगोलीय पिंडों पर मानव या रोबोट गतिविधियों के साक्ष्य की संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इसमें देखो विरासतों को संरक्षण में क्या है, राष्ट्रों को पारस्परिक रूप से सहमत करते हुए क्या किया जाएगा, पालन करते हुए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण लैंडिंग स्थलों, यहाँ से लैंडिंग स्पेसेस हैं उनको, कलाकृतियों जो आपकी आर्ट्स हैं, या फिर अंतरिक्षयान खगोलीय पिंडों पर मानव या रोबोट गतिविधियों के साक्ष्य को क्या करेंगे, ये संरक्षित करने के लिए जितने भी ये चीजें, चाहे रोबोट के साक्ष्य हो, चाहे मानव के साक्ष्य हो, चाहे लैंडिंग स्पेसेस हो, इन सबको क्या करेंगे, कंजर्वेशन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और इनकरेज करेंगे, जिससे ज्यादा की ज्यादा आप कंजर्वेशन कर सकें। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। समझौते बाहरी अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह जैसे अंतरराष्ट्रीय साधनों के निष्कर्षण और उपयोग की पुष्टि करते हैं। निकाली गई वस्तुओं पर स्वामित्व के दावे की अनुमति नहीं होगी। अब जैसे कोई भी जगह है आपका चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु या फिर क्षुद्र ग्रह, किसी पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संसाधन मिलते हैं, उस पर एक आदमी का किसी का क्या नहीं होगा, स्वामित्व के दावे को अनुमति नहीं है। निकाला जाएगा, सबके बीच के अंदर वो मान्यता मिलेगी और उसके बाद उसका उपयोग किया जाएगा। गतिविधियों का विघटन, चंद्रमा की खोज करने वाले देशों में से अन्य देशों की गतिविधियों में हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करने का आग्रह किया जाएगा। ठीक है, तो क्या चंद्रमा की खोज करने वाले देशों से अन्य देशों की गतिविधियों में हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए सुरक्षा क्षेत्र का स्थापित करने के लिए आग्रह किया जाएगा। यानी कि जिन देशों ने चंद्रमा की खोज कर ली है या फिर क्या करने वाले देश, अन्य देश की गतिविधियां जो अन्य देश हैं जिन्होंने नहीं की है या फिर जो करने की कोशिश में, उनमें हानिकारक हस्तक्षेप, गलत तरीके से काम नहीं करने के लिए से रोकने के लिए आरक्षित किया है। कच्ची मलबा क्या हस्ताक्षर करता अपने मिशन के अंत में अंतर्राष्ट्रीय यान के सुरक्षित और समय पर निपटान के साथ ही लंबे समय तक रहने वाले या हानिकारक मलबे को कम करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। तो ये क्या होगा, जो कच्ची मलबा होता है, आपने कोई मिशन लॉन्च किया, मिशन लॉन्च के बाद आपका क्या हो जाता है, मिशन लॉन्च हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो उसके बाद क्या अंतरिक्ष यान के सुरक्षित और समय पर निपटान के साथ साथ ये क्या करेंगे, लंबे समय तक रहने वाले हानिकारक मलबे की पीढ़ी को कम करने की, जो मलबा है उसको क्या करेंगे, खत्म करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि अंतरिक्ष में ना बना रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो द आउटर स्पेस ट्रीटी, जो बाह्य अंतरिक्ष संधि थी, उसके बारे में ये जो आपका जो समिट है, जो आर्मेटिस समझौता है, वो इसी पर तो बेस्ड है। तो ये क्या थी, बाह्य संधि जिसके आधार पर आर्मेटिस समझौते का निर्माण किया, संयुक्त राष्ट्र के तहत एक बहुपक्षीय संधि है। ये बहुपक्षीय मल्टीलेटरल संधि है। इसमें बताया क्या है, यह अंतरराष्ट्रीय कानून की नींव के रूप में रखा है और यह 10 अक्टूबर 1967 को किया गया था। तो वर्तमान में इसके देश कितने हैं, ठीक है, वर्तमान में 113 देश हैं, संधि के पक्षकार हैं, और जिनमें से सभी प्रमुख अंतरिक्ष उद्योग वाले देश शामिल हैं। ठीक है, 113 देश शामिल है, बहुपक्षीय संधि है, रूल्स बनाए गए हैं कि आप ऐसा ऐसा करोगे और ऐसा ऐसा नहीं करोगे, जिससे कि किसी अन्य देश के लिए घाटा ना हो। ठीक है, चलिए अलग है बेनिफिट्स फॉर इंडिया। इससे भारत के लिए क्या लाभ होगा, भारत इसमें शामिल हुआ है तो भारत के लिए लाभ क्या होगा। आर्मेड समझौते में भारत की भागीदारी उन्नत प्रशिक्षण, तकनीक प्रगति और वैज्ञानिक अवसरों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है। तो भारत की भागीदारी किसको करेगी भैया, उन्नत प्रशिक्षण को, तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक अवसरों के जो अवसर हैं उनके मौकों तक पहुंचने की क्या करेगी, सुविधा देगी, जिससे कि भारतीय लोग क्या होंगे, बढ़ेंगे, भारत देश बढ़ेगा। तो ये
भारत चंद्रयान 3 मिशन जैसे अपने चंद्र अन्वेषण लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम का लाभ उठा सकता है। जैसे अभी चंद्रयान आपका 3 लॉन्च होने वाला है आपका जो जुलाई में, तो उसमें क्या होता है, इस मिशन को क्या कर सकता है भारत, लाभ उठा सकता है, इससे इंफॉर्मेशन साझा कर सकता है और आगे काम कर सकता है। नासा के साथ सहयोग से गगनयान, मानव मिशन और भविष्य के महत्वाकांक्षी अंतरराष्ट्रीय मिशनों के लिए भारत की क्षमताओं में वृद्धि होगी। और आर्टेमिस में अगर यह सहायता लेगा, आर्टेमिस में तो किससे सहायता लेगा, नासा से। नासा के साथ सहयोग से गगनयान, जो आपका गगनयान है, मानव मिशन और भविष्य के लिए क्या करेगा, जो गगनयान मानव मिशन है भविष्य के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए भारत की क्षमताओं में वृद्धि होगी। जैसे गगनयान है, गगनयान को बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल, कोई भी अगर दिक्कत होती है या फिर उसको साझा करके और अच्छी तरीके से काम करने के लिए इसमें काम होगा। यह आर्टेमिस से आपको भारत को फायदा होगा। अब क्या, साथ ही में भारत लगातार प्रभावी मिशन और अभिनव दृष्टिकोण से आर्टेमिस कार्यक्रम को लाभ होगा। ठीक है, आर्टेमिस कार्यक्रम को लाभ होगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय अन्वेषण में पारस्परिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है? तो आपका क्या, अभिनव दृष्टिकोण से आर्टेमिस क्या होगा, लगातार प्रभावी मिशन होंगे, अभिनव दृष्टिकोण से आर्टेमिस कार्यक्रम को क्या होगा, लाभ होगा, और जिससे क्या होगा, अंतरिक्ष अन्वेषण या फिर अंतरिक्ष के अंदर भारत को लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2024 में ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर जॉनसन स्पेस सेंटर में प्रशिक्षित भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने के लिए सहयोग करेंगे। तो अब देखिए, जो ये आपका नासा और इसरो दोनों क्या कर रहे हैं, 2024 में क्या है, ह्यूस्टन जो एक जगह है अमेरिका के अंदर, टेक्सास राज्य में, क्या जॉनसन स्पेस सेंटर में ये जो प्रशिक्षण ले रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष यात्री, उनको क्या है, अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने के लिए क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। दोनों सहयोग करके मिलके आपस में कहाँ भेजेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर भेजा जाएगा, जिससे कि भारत को काफ़ी फायदा होगा। भारत का जो भविष्य का महत्वाकांक्षी मिशन है गगनयान, उसमें मानव भेजने की तैयारी है, उसमें भी फायदा मिलेगा। तो आर्टेमिस में अगर साझा हुआ है तो भारत की पहुंच किस में बढ़ जाएगी, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षेत्र है उसके अंदर भारत की पहुंच बहुत अच्छी हो जाएगी और भारत अच्छी तरीके से उस फील्ड में विकास कर सकेगा। वैसे भी भारत इसरो के थ्रू बहुत बड़े बड़े कारनामे कर चुका है, लगातार कारनामे कर चुका है। एक समय था उसने विश्व के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे, लेकिन बाद में वो रिकॉर्ड टूट गया। रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं और हम फिर से तोड़ेंगे। तो हमारी यही शुभकामनाएं हैं, हम यही आशा करते हैं कि भारत लगातार इस क्षेत्र में बढ़े और भारत का विकास हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक्स, धन्यवाद। आप ऐसी अमेजिंग जानकारी के साथ जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।